सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, सदन में लगातार आपकी बात जो है गूंज रही है, लगातार आपका मामला जो है गरमा रहा है। इस बजट सत्र के दौरान ये कोई मजाक बात तो है नहीं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि कई बार उठा। अरे भैया, एक बार नहीं 1000 बार जब तक आप नहीं उठाएंगे ना, जब तक 1000 बार प्रेशर नहीं डालेंगे और प्रोसेस से काम नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। फोटो खिंचाने से संभव नहीं है, घर में कैलेंडर टांगने से संभव नहीं है, नेता को फूल देने से संभव नहीं है। कितना हो गुलदस्ता देते रहिए, काम क्या होगा, क्या परिणाम है वो सामने है। देख लीजिए, जिसको फूल माला गुलदस्ता देते हैं बैठ करके, जहाँ डांस करके दिखाते हैं ना, वो देख लीजिए कि आपके लिए क्या कहते हैं। जरा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन चाहिए, सरकारी सेवा में समायोजन चाहिए, लेकिन आपके स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा इसको गौर से सुन लीजिए और समझिएगा। क्योंकि आप अगर नहीं समझिएगा ना तो फिर वही कहिएगा, नहीं फलना बाबू, तो जिंदगी भर फलना बाबू काम देंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला है, फलना बाबू को सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाएं। जैसे कि अगले बार भी हम बार कह रहे थे कि देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए अलग नहीं है। हमें मांग करना है, हमें अधिकार लेना है, हम सबके सामने जाएंगे, सबसे अपनी बात रखेंगे, अपना काम कराने का प्रयास करेंगे और जो रास्ता बनेगा, चौतरफा जो दबाव बनेगा ना, वो काम करेंगे। लेकिन नहीं भैया, आपको तो फलना बाबू से प्रेम है, इसलिए आपको तो पर्सनली दुश्मनी निकालना है। चाहे कोई कितना हो अच्छा काम करने का प्रयास करे, उससे आप दुश्मनी निकालें। चलिए, खुशी की बात है, भगवान करे यही बुद्धि रहे और यही काम रहे। भविष्य में क्या होगा इसका अंजाम ये आपको खुद पता है। मैं बार कहता हूँ, ग्रामीण चिकित्सक खुद अपना हाथ में जब बात जोड़ लेंगे ना और ईमानदारी से जब आगे बढ़ेंगे तो आपका काम रुकने वाला नहीं है। आज बार सदन में आवाज गूंज रही है, बजट सत्र के दौरान इतना हंगामा हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भैया हम बाहर जाके हंगामा करके कुछ बिगाड़ देंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा प्रोसेस से जो काम होता है ना, वहां से बहुत कुछ असर होता है। जब लगातार सरकार के कानों में गूंज रही है, लगातार आपकी बात रखी जा रही है, उसका प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही आगे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपको चलना होगा। लेकिन और आगे की प्रक्रिया के लिए तो हम पहले कह चुके हैं, ग्रामीण चिकित्सकों की सूची, आपकी ताकत ही आपको आपका समायोजन दिलाएगा, ये बात तय मानिए, और आपकी कर्मठता ही आपको समायोजन दिलाएगा, दूसरा कोई नहीं दिलाने जा रहा है। बाकी लोग आएंगे, अपना भरेंगे और घसक जाएंगे। 1 महीना 2 महीना दिखाएंगे, धीरे धीरे माहौल ठंडा होगा, धीरे धीरे घसकते चले जाएंगे। इसके पहले भी बहुत बार हुआ। और स्वतंत्र हमेशा ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक के बारे में सोचता है। जो भी साथी 4-5 साल से देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो चलिए, सबसे पहले जो है ना, वो आप लोग इस वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। उत्तर तो आया है, लेकिन उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमने जो कहा है कि राज्य स्तरीय परीक्षा ली गई है, इसका जवाब नहीं है महोदय। और दूसरा, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक के संदर्भ में है, और बिल्कुल मतलब ग्रामीण चिकित्सक कहिए कि शुरुआती जो चिकित्सा सुविधा मुहैया होता है वो इमरजेंसी में यही ग्रामीण चिकित्सक करते हैं महोदय। और आप भी जानते हैं कि अगर कोरोना के समय में ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं हुए होते तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई होती महोदय। और उसमें जो हमने ये मांग किया है कि क्या आप ट्रेनिंग, तो सभी लोगों को नहीं मिला है, तो सभी लोगों को ट्रेनिंग आप कब तक आप उनको कंप्लीट कर लेंगे, और क्या उसे आप स्वास्थ्य मित्र के, क्योंकि कई मित्र बनाए जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य मित्र के रूप में क्या उनका आप समायोजन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका भी जवाब नहीं है महोदय। तो समायोजन किया जाए, हम ये अनुरोध करेंगे, क्योंकि ये समाज अभी भी हमारे बिहारी समाज में ये बहुत जरूरी है ग्रामीण चिकित्सा। महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले तो ये चिकित्सक नहीं है। जो चिकित्सक होते हैं वो 4 प्रकार के चिकित्सक होते हैं। एलोपैथिक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं,
आयुर्वेदिक होते हैं, यूनानी होते हैं, ये किसी विद्या से पढ़े हुए चिकित्सक नहीं हैं। और माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, सब कुछ मैंने ही किया है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, नहीं तो इन स्वास्थ्य परामर्शी मैं कहूँ या इनको जो नाम दिया गया है वो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम दिया गया है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वैज्ञानिक मान्यता दिलाने का काम अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंने ही किया। 2015 के पहले इनको कोई जानता पूछता नहीं था, बल्कि ये कानून के साये से डरे रहते थे। इनको हमने पढ़वाया, इनको किताब उपलब्ध करवाया, इनकी ट्रेनिंग करवाई और इनको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में समाज में मान्यता दिलवाई। और जब कोरोना का काल आया तो कोरोना के काल में सरकारी तौर पे इनको प्रति मरीज 200 रुपया सहायता देने के लिए उसकी व्यवस्था की। अभी भी जो हमारे टीबी के मरीज होते हैं, उन टीबी के मरीजों को चिन्हित करने के लिए 500 रुपया इनको देने का प्रावधान हमने कराया है। मतलब समाज में सम्मान भी दिलवाया, काम भी समाज का हुआ। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ये जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये गांव में प्रारंभिक तौर पे जब कोई प्राथमिक तौर पे बीमार पड़ता है तो उसको सुझाव देना और उसको उचित अस्पताल तक पहुंचाने की चिंता वो करते हैं। और इस संदर्भ में हमने अपने जवाब में लिखा है कि NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग लेने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। तो विभाग इस पे विचार कर रहा है कि विभिन्न कार्यक्रमों में, जैसे मैंने 2 कार्यक्रमों की चर्चा की, ऐसे और कार्यक्रमों में इनका सहयोग हम कैसे लें, इस पर विभाग विचार कर रहा है। ठीक। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 2 मार्च का महाआंदोलन था वो शशि यादव का ही प्रोग्राम कराया हुआ। पहली बात जान लीजिए, आप लोग को रोका भी गया था, हमें खूब अच्छी तरह से पता है, बहुत सारे साथियों के से मालूम चल गया उसमें। और दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि आप सुन लिए ना स्पीच, सारी बात समझ लिए। विपक्ष आपको कितना मदद कर रहा है, किस तरह से प्रयास कर रहा है, सरकार तक किस तरह से प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है, शायद समझ में आया हो या नहीं भी। बहुत सारे साथी अब अंधे भक्त रहेंगे तो उनको कहाँ से समझ में आएगा। लेकिन जो बात को समझना चाहते हैं, जिनको समायोजन से मतलब है, शायद वो समझ गए होंगे, बहुत सारी बात समझ गए होंगे। इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री आपके कह रहे हैं वो भी आप समझ गए होंगे। आज तक सत्ता पद से कब मांग नहीं किया गया? क्या हम लोग मांग नहीं की? क्या हम लोग उनके दरवाजे पे नहीं गिर आए? क्या उनके पास जाकर के हम लोग बात नहीं रखे? क्या उनको अपना प्रोग्राम में नहीं बुलाए? क्या वो नहीं जानते हैं? कुछ लोग कहते हैं सूची का क्या जरूरत है भैया, ना उसमें रखल है, सरकार मंगा लेगी। भैया सरकार को पता है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पाठ्यक्रम वो कराई थी, आप नहीं कराए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कराई है, तो उसको सब पता है। क्या जरूरत है हल्ला करने का? क्या जरूरत है कुछ बोलने का? चुपचाप घर में सब लोग सो जाइए, काम सरकार कर देगी, क्योंकि सरकार क्या नहीं जानती है। सर जी, काम करवाने वाला होना चाहिए और उसमें लगना पड़ेगा। और लगना इसलिए नहीं पड़ेगा कि 12 बजे रात के यहाँ से उठे, कोई गाड़ी उठाए, घूमते चल गए, फलना जगह वीडियो हम भी बना लिए, अरे भैया देखिए हम फलना जगह से जो है बोल रहे हैं, लोग घर में बैठल है, हम तो बहुत बड़का काम कर रहे हैं, और आ करके घर में आराम से सो गए। ऐसे काम नहीं होगा। हम ये कहेंगे वो दरवाजा नहीं जाएंगे, वो दरवाजा नहीं जाएंगे, तो भी काम नहीं होगा। काम करने का जो तरीका है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप लोग कर्मठ हैं और आप लोगों ने ही काम किया। आज तक जितना ग्रामीण चिकित्सक के लिए बात हो रही है, चाहे शुरुआती दौर में टीबी उन्मूलन की बात हुई हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ही दिए, मुख्यमंत्री ही दिए, कोविड का हो, उसमें भी आप ही आगे बढ़े थे और आप ही ने प्रयास किया था, दूसरा कोई आके नहीं करवा दिया था। बीच में कुछ लोग आकर के आपको करवाने जा रहे थे, पता है ना वो क्या करके बैठ गए, कहाँ पहुंच गए वो। तो सिर्फ दूसरे को पहुंचाना है या हम लोग को अपना काम कराना है, ये आपको सोचना है और आपको उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। और प्रोसेस बाय प्रोसेस आंदोलन का जो तरीका होता है ना, उस तरीके से आंदोलन करना। दिखावा वाला आंदोलन जब तक करते रहेंगे और दिखावा करके लोगों में पैठ बनाते रहेंगे कि भैया हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो काम नहीं होगा। दिखावा काम
और कार्य उचित, तभी जाकर के आप कम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल जरूर देखिएगा वीडियो, कुछ और एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे जो बहुत खास होने जा रहा है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, बहुत खास होने जा रहा है। हम बार बार कहते हैं कि भैया कुछ नहीं कर सकते हो, दूसरे को देख के तो हम सीख सकते हैं। अरे भाई, कोई माँ के पेट में नहीं सीख करके आता है, सब यही सीखता है, लोगों को देख करके ही सीखता है ना। तो देख के तो सीख सकते हैं, वो जरूर कम से कम दूसरे की अगुवाई तो कर सकते हैं कि काम कैसे हो। और एक बात सुन लीजिए, आगे भी कुछ लोग बहुत तार फार करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्राम की बात करेंगे, वो भी जो है ना, यही दबाव हो रहा है, इसी दबाव की वजह से हो रहा है, उनके मनसा से नहीं हो रहा है। उनके मनसा से होता तो लगातार सब काम होता, बहुत प्रोसेस से होता, जैसा शेड्यूल हम बनाए थे कि उससे तो सरकार हिल गई होती। लेकिन यहाँ तो कुछ और प्लानिंग है, यहाँ तो सिर्फ एक प्लानिंग है कि भाई स्वतंत्र मात्र एक ऐसा है जो ईमानदारी से ग्रामीण चिकित्सक के लिए बार बार लड़ता है। तो जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी संगठन, सब मिलकर के पहले स्वतंत्र को शांत करो, क्योंकि उसके बाद हम लोग का रास्ता बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पे टीका टिप्पणी नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ एक बात करने आए हैं, हर हालत में हम लोगों को समायोजन लेना, और जब समायोजन लेना तो उसके लिए आगे बढ़ना है। सरकार क्या कहती, हम छोड़ नहीं देंगे, हम नहीं छोड़ देंगे। विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं, और वो जो विचार है ना, वो किस लिए विचार कर रहे हैं ये बात भी स्वास्थ्य मंत्री बता दी। इसलिए नहीं विचार कर रहे हैं कि आपको समायोजन दिया जाए, उनका विचार करने का कुछ और तरीका है। जैसे टीबी में दिए हैं, जैसे कोविड में दिए हैं, और उससे क्या वैसे आप काम करना पसंद कीजिएगा। हमारी मात्र एक सूत्री मांग है, सरकारी सेवा में समायोजन, और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आप लोग अगर मजबूती के साथ इस लड़ाई में योगदान देते हैं, सही सरल ढंग से, ईमानदारी से, आपसी द्वेष भावना को भुला करके सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक बन करके, तो ये विजय गाथा लिखाएगी, हर हालत में लिखाएगा। ये भी हम जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि जिस जगह से हम लोग आए हैं ना, आज किस लेवल पे हैं, जो लगातार मेहनत किया हो उसको पता है। जो लोग शुरू से साथ में है उसको पता है बेचारे को कि हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुँचे और कहाँ हमको पहुँच जाना है। जो लोग बैठ करके कुछ भी बोल देना है, लीडर के अंधी भक्ति करना है, वो उनको क्या पता है भैया। उनको तो वहाँ से कमीशन चाहिए, वहाँ से चाहिए, वहाँ से चाहिए, उसके बारे में बोलेंगे। सोचना हम लोगों को है, बहुत बारीकी ढंग से अपने मंजिल पे फोकस करना है। बाकी आपकी मर्जी, विशेष ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे, कल के वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत ज़बरदस्त एक छोटी सी जानकारी उसमें मिलेगी, जिससे कि आपका कायाकल्प हो सकता है, अगर आप मार्ग को समझ पाते हैं, रास्ते को समझ पाते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।